वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके आने वाले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। ये जो आपका 12 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन में दिया गया है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी विदित गुजराती और ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्जुन इरिगैसी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद। इनको अवार्ड मिला हुआ है सुपर बेट शतरंज क्लासिकल रोमानिया 2025 का। अगला सवाल, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के बारे में 9 मई, 13 मई, 18 मई या फिर 20 मई को? तो इसमें देखिए राइट आंसर है 18 मई। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है यानी वन नेशन वन हार्ट बीट? तो पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय का की ये पहल है एक देश एक धड़कन। फिर है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? जगतगुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, उपरोक्त दोनों या फिर श्री श्री रविशंकर को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई, 13 मई, 18 मई? देखिए ऑप्शन गलत दे दिया, इसको नन ऑफ द एबव रख लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 18 मई। 18 मई को होता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मार्च 2025 में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 95% हासिल करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर गुजरात है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे गुजरात। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हमारी भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीबी एलिमिनेट करने का टारगेट ईयर कौन सा है? कौन सा टारगेट ईयर है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 25 मार्च 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा, ये है भारत देश। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत से होता है। फिर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? अलायंस एयर, शंख एयर, अलहिंद एयर या फिर स्टार एयर इंडिया? राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्टार एयर इंडिया। ठीक है, आगे, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है? कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में या फिर तजाकिस्तान में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार खोजा गया है। अब आप लोगों के लिए यही सवाल है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? उनका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके बारे में बताइए, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। आगे, 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित किया? कोरबा, जशपुर, सारगढ़ या फिर दंतेवाड़ा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा कोरबा। कोरबा में पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित की गई है, जिसका शुभारंभ जो है
श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में नथा टॉप में देश के पहले हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? ठीक, ऑप्शन दिया गया है किश्तवाड़ा, उधमपुर, कठुआ या फिर जम्मू। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे उधमपुर। उधमपुर में देखिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आपको बताना है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किसने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी की? द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने, नरेंद्र मोदी ने और राहुल गांधी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है जगदीप धनखड़। अब आप लोगों से सवाल है कि बताइए, जो आपका अनुच्छेद 142 है, आर्टिकल 142 है, ये किससे रिलेटेड है? और साथ ही साथ आपका आर्टिकल 143 भी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो दोनों आर्टिकल, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको डिटेल में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 143। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? केन्या, नामीबिया, युगांडा या फिर पापुआ न्यू गिनी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी। और साथ ही साथ बताइए कि WHO ने भारत को, हमारे देश को पोलियो फ्री किस साल में किया था? भारत जो है पोलियो फ्री कब हुआ था, इसको कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.8%, 6.3%, 5.9% या फिर 5.7%। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 6.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मई 2025 में जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापन यानी सारे MOU को निलंबित कर लिया? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, टर्की या फिर सऊदी अरब। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तुर्की। तुर्की के साथ जामिया मिलिया के जितने भी MOU थे शैक्षिक संस्थानों से रिलेटेड, सारे जो है निलंबित कर दिए गए हैं। फिर है, कौन 20 से लेकर के 24 मई 2025 तक मलेशिया के लंगकावी में आयोजित होने वाली लंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी यानी लीमा 2025 के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? ठीक है, पंकज सिंह, महेश शर्मा, संजय सेठ या फिर राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है संजय सेठ। याद रखिएगा, लीमा 2025। ठीक है, कहाँ का इवेंट है ये? मलेशिया का है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2025 को डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित कोडाईकनाल सौर वेधशाला यानी KSO के 125 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। ये कहाँ पर है? तो ये देखिए दोस्तों, स्थित है कर्नाटक में। याद रखिएगा, कोडाईकनाल सौर वेधशाला कर्नाटक में। फिर है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? सिंगापुर में, दुबई में, दोहा में या फिर टोक्यो में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दुबई। ठीक है, यानी भारतीय विदेशी व्यापार संगठन का पहला विदेशी परिषद जो है वो दुबई में स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य थीम के साथ 6 से लेकर के 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, काठमांडू में, थिम्फू में या फिर कोलंबो में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? काठमांडू। फिर है अगला सवाल, यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप कौन सा बना है? ब्लिंकिट, डुंजो, पोर्टर या फिर जेप्टो? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पोर्टर। तो जो तीनों यूनिकॉर्न हैं, जैसे एक तो मैंने बता दिया, तीसरा आपको तो पता चल गया है पोर्टर है। पहला और दूसरा कौन सा है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह वाला।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये किसने लिखी है? एस जयशंकर ने, राजीव कुमार ने, अजीत डोभाल ने या फिर हिमांशु रॉय ने? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हिमांशु रॉय। बुक जो है एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा या फिर मिलान करने को पूछ देगा, तो ये देख लीजिएगा, ये बुक याद रखिएगा, हिमांशु रॉय की बुक है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। फिर है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, इंडिया एडिशन, इसको जीते हैं? कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने या फिर आंध्र प्रदेश ने? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 2045 तक अपनी संपत्ति का कितने प्रतिशत दान करने का संकल्प लिया है? बिल गेट्स ने 50%, 75%, 90% या फिर 99%? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 99%। याद रखिएगा, बिल गेट्स ने 2045 तक अपनी 99% संपत्ति को दान में देने का संकल्प लिया है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि 23 और 24 मई को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? शिलोंग में, दिसपुर में, नैनीताल में या फिर नई दिल्ली में? तो ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। अब तो दिया गया है कि तमिलनाडु के मदुरई ज़िले के मेलूर के पास मेलवलावू में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर हाल ही में किस राजवंश से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? पांड्य वंश, पल्लव वंश, चेर वंश या फिर चोल वंश? तो देखिए, ये जो शिलालेख है ये है चोल वंश का। लोकेशन याद रखिएगा, तमिलनाडु के मदुरई में। अगला सवाल, सेव फ्यूचर्स स्टार्ट हियर थीम के साथ खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्यवाही में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? ठीक है, इंटरनेशनल फॉर माइन अवेयरनेस, ठीक है, ये पूछा गया है 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल को? तो देखिए, ये मनाया गया है 4 अप्रैल। अगला सवाल है कि 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन थीम के साथ छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड में, बांग्लादेश में, चीन में या फिर श्रीलंका में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसकी इस बार 2025 की थीम है बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मनोज कुमार को 2010 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2018 में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2015। 2015 में मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया है? सोहनी राजोला, किरण बेदी, सुनील लहरी, अरविंद त्रिवेदी? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है देखिए सोहिनी राजोला। सोहिनी राजोला जो है, इनको एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में रवि कुमार मेनन का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, गायक थे, लेखक थे या फिर पत्रकार थे? रवि कुमार मेनन के बारे में पूछा गया है, तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में किसी एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नजम सेठी, इशाक डार, शाहिद अफरीदी या फिर मोहसिन नकवी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट। फिर है 10 अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने, म्यांमार ने, थाईलैंड में ने या फिर बांग्लादेश ने? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। किसकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है? समता दिवस की बात की जा रही है, तो इंद्रानी देवी, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या फिर मोरारजी देसाई? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के बर्थडे पे, इनकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? ठीक है,
फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का? आदित्य मिश्रा, पद्मजा चौहान, सीमा अग्रवाल या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे सीमा अग्रवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हाल ही में मिताथल और टिघराना हड़प्पा सभ्यता स्थलों को हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? गुरुग्राम, हिसार, करनाल या फिर भिवानी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे भिवानी जिला। ठीक है, भिवानी, हरियाणा के भिवानी जिले में 2 स्थल मिले हैं जिनका नाम है मिताथल और टिघराना। इनको, ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बुरुईपुर अमरूद सहित राज्य के कितने उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान यानी जीआई का दर्जा मिला है, यानी जीआई टैग मिला है? 5, 6, 7, 8। ये अप्रैल 2025 की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है 7। आप इसमें यही याद रखिएगा, इतना फैक्ट जब तक आपका एग्ज़ाम हो मे भी चेंज हो जाए, ये याद रखिएगा कि बंगाल का है नोलेन गुड़ संदेश और बुरुईपुर अमरूद, ये बंगाल के जीआई प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? हितेश गुलिया, विशाल, मनीष राठौर या फिर सचिन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे हितेश गुलिया। हितेश गुलिया ऐसे पहले खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर है? दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर 5वें स्थान पर? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है यहाँ पे तीसरे स्थान पर। ओके, आगे। लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया? 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल को? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 6 अप्रैल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 15 अप्रैल को? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 10 अप्रैल। प्रतिवर्ष होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर KL राहुल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है। 8 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2015 में, 18 में, 22 में या फिर 23 में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 2022 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाम है इनका राम सहाय पांडे, ये एक राई नर्तक हैं और इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। अगला सवाल। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दी अबव? राइट आंसर क्या है यहाँ पे? इनको गोल्ड मिला हुआ है। याद रखिएगा, कई फैक्ट है इसमें। सबसे पहले नाम इनका रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। ठीक है, ये राइफ़ल शूटिंग में थे और 10 मीटर की ये राइफ़ल शूटिंग थी और इनको गोल्ड मिला हुआ है, स्वर्ण पदक मिला हुआ है। फिर है, हाल ही में लिस्बन के सिटी ऑफ ऑनर से किसी को सम्मानित किया गया? लिस्बन का सिटी ऑफ ऑनर द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल। हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनीकृत जनजातीय संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? जिष्णुदेव शर्मा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे जिष्णुदेव शर्मा। आगे। हाल ही में किसी 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टिमोथी ट्रेडवेल, जय कॉर्टनी, विम वेंडर्स और वर्नर हरजोंग? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है वर्नर हरजोंग। अगला सवाल। अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के RBI में विलय को अधिसूचित किया है?
19, 22, 26 या फिर 31? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 26 बैंक। टोटल 26 बैंक हैं जिनको आरबीआई में विलय किया जाएगा जिनका। आगे, वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को के द्वारा किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 7 अप्रैल। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्ति संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया? ठीक है, टाइटल क्या है? विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। तो गृह मंत्रालय का है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांख्यिकी और एक सेकेंड, तो ये आपने देख लिया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये दो जरूर देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन में है जयपुर, उधमपुर, पुणे और लेह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है उधमपुर। उधमपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। दिया गया कि पुस्तक हार्ट लैम्प किसकी रचना है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन में है बानू मुश्ताक, अरुंधति राय, मैरी रॉय या फिर झुम्पा लाहिड़ी। तो ये बुक किसकी है? तो दोस्तों ये बुक है बानू मुश्ताक की। बानू मुश्ताक की बुक हार्ट लैम्प, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया? ऑप्शन ए थाईलैंड, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल है और इंडोनेशिया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे नेपाल में इन्होंने भाग लिया। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक थी। फिर है 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.25% से घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया? ये आपको बताना है। 6%, 5.75%, 5.5% या फिर 5%? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 6%। फिर है अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025, 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया? ऑप्शन दिया गया है कोलकाता, फिर हैदराबाद, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ऑप्शन डी है जाक्सा, जापान वाली। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। याद रखिएगा, जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन ये लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। फिर है अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए दिया गया है थाईलैंड, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर है यहाँ पे नेपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया कि 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तीसरा, 5वां, 7वां या फिर 12वां? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, 7वां संस्करण पोषण पखवाड़ा का। फिर हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन पूछा गया है। अमेरिका में है, फिलीपींस में है, इटली में है या फिर इंडोनेशिया में है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कि ये फिलीपींस में है। याद रखिएगा, माउंट कनलाउन ये फिलीपींस में स्थित है। फिर हाल ही में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती किस दिन मनाई गई? 2 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025 या फिर 13 अप्रैल 2025? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 10 अप्रैल 2025 को।
आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में? तो ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। याद रखिएगा IOCL ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र, उड़ीसा में। फिर है 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 10 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ किया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय जल मार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, सर्बानंद सोनोवाल या फिर S जयशंकर? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जितने भी जल मार्ग हैं उनके लिए एक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। फिर है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIMA ने अपना पहला विदेशी परिसर ये कहाँ पर खोलेगा? IIMA का पहला विदेशी परिसर सिंगापुर में, टोक्यो में, ढाका में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दुबई में। तो राइट आंसर है यहाँ पे दुबई। IIMA यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, इसका पहला विदेशी परिसर दुबई में। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्थलीय घोंघे की एक प्रजाति थियोबाल्डियस कोंकड़ेसिस की खोज की है? ठीक है, गुजरात में, असम में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो सबसे पहली बात देख लीजिएगा कि UK के शोधकर्ता थे भारतीय शोधकर्ताओं के साथ, और ये घोंघे की प्रजाति है जो महाराष्ट्र में खोजी गई है, जिसका नाम है थियोबाल्डियस कोंकड़ेसिस। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता है? डेनिस गेट्स गोरी ने, नोम एल्कीस, एडवर्ड फ्रैंकेल या फिर जैकब लूरी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डेनिस गेट्स गोरी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर मॉरिशस? तो ये देश बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश बना है 54वां देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चीन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर जर्मनी को? तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी को पछाड़ते हुए भारत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। फिर हाल ही में जापानी ग्रैंड प्री 2025 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने, लुइस हैमिल्टन ने, लैंडो नॉरिस ने या फिर चार्ल्स लेक्लर ने? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे मैक्स वेरस्टेपेन। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? मेडागास्कर, मॉरिशस, जिम्बाब्वे या फिर जाम्बिया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे मॉरिशस। फिर ब्यूनस आयर्स में आयोजित IISF वर्ल्ड कप 2025 में भारत कुल 8 पदकों यानी जिसमें 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे, इनके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ये बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसमें देखिए सेकंड प्लेस पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IISSF वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, जिसको आयोजित किया गया था ब्यूनस आयर्स में। यहाँ पे भारत दूसरे स्थान पर है, जिसमें भारत को कुल 8 पदक मिले हुए हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर इस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 ये किस दिन मनाया गया?
3 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 13 अप्रैल को? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पे 11 अप्रैल। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025, जिसकी थीम थी हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, 11 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 11 अप्रैल को या फिर 13 अप्रैल को? तो राइट आंसर क्या है? 11 अप्रैल को। और आखिरी सवाल है आज का कि 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये दोस्तों रहे आज आपके टॉप 25 सवाल, जो कि आपके यूपी पीसीएस के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका आरओ 2023 वाला जो मेंस है, इसके बाद 2026 में जो आरओ का प्री होने वाला है, आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, साथ ही साथ यूपी पीसीएस का प्री का अलग से और प्री प्लस मेंस का अलग से पेड ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्रैक्टिस बैच है, ये सब कुछ हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर कराया जा रहा है। अगर आप किसी भी पेड बैच की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।